हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि एक फैब्रिक का जो वेट है वो हम किस तरीके से उसका पता लगा सकते हैं। किसी भी फैब्रिक के वेट का पता लगाने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि जीएसएम जो है वो होता क्या है, क्योंकि हम जीएसएम के आधार पर ही हम फैब्रिक के वेट के बारे में बता सकते हैं कि ये फैब्रिक हल्का है या फिर ये फैब्रिक मोटा है। इसके लिए हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, हमें उसके जीएसएम का पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फैब्रिक के वेट को कैलकुलेट करने का जो काम करता है वो जीएसएम करता है। जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्राम स्क्वायर पर मीटर। अब बात करते हैं कि जीएसएम जो है वो किस तरीके से काम करता है। जीएसएम इज द metric measurement used by the majority of the countries in the world। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जीएसएम जो है वो दुनिया के अधिकांश देशों द्वारा यूज़ किए जाने वाला एक मैट्रिक मेजरमेंट है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि जीएसएम क्या है। जीएसएम दुनिया के अधिकांश देशों मतलब ज़्यादातर जो कंट्री है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। और इसे किस नाम से बुलाया जाता है, ये हमारा एक मैट्रिक मेजरमेंट डिवाइस होता है जो क्या काम करता है, जो मेजरमेंट करने का काम करता है। द लेटर स्टैंड फॉर ग्राम पर मीटर। ठीक है, एंड द हायर द नंबर हेयर मीन्स द फैब्रिक विल बी डेंसर और थिकर। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ये जो अक्षर है, जो जीएसएम जो अक्षर है, इसका मतलब क्या है कि ये ग्राम प्रति मीटर के लिए इसको जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है इसको? ग्राम प्रति मीटर। जीएसएम का मतलब क्या है? ग्राम पर मीटर, ग्राम्स पर मीटर। इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जानते हैं। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि द हायर द नंबर हेयर मीन्स द फैब्रिक विल बी डेंसर और थिकर। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जितना ज़्यादा अधिक हमारा नंबर होता है, जितनी ज़्यादा अधिक हमारी क्या होती है, संख्या होती है, इसका मतलब यही है कि उतना अधिक क्या होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा मोटा कपड़ा हमें दिखाई देगा। तो जितना ज़्यादा हमारा जीएसएम का नंबर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फैब्रिक क्या होगा, हमारा फैब्रिक हमें मोटा दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना जी कि जीएसएम की संख्या के ऊपर हमारा क्या निर्भर करता है, हमारा फैब्रिक का जो वेट है वो निर्भर करता है कि जितना अधिक हमारा जितना अधिक हमारा जीएसएम होगा उतना ही अधिक क्या होगा, हमारा फैब्रिक जो है वो मोटा होगा। इसके बाद इसमें बताया गया है द लाइटर वेट फैब्रिक विल वेट बिटवीन 30 एंड 150 GSM, while a medium weight fabric will weight 150 to 350 GSM। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि एक हल्के कपड़े का जो वज़न है, ठीक है, एक लाइट वेटेड जो फैब्रिक होता है उसका वज़न हमें कितना देखने को मिलता है, वो उसका वज़न हमें 30 से लेके 150 GSM के बीच में हमें उसका वज़न जो है वो देखने को मिलता है। जबकि जो एक मध्य वज़न मतलब एक मीडियम वेट का जो फैब्रिक होगा उसका जो जीएसएम है वो हमें कितना देखने के लिए मिलेगा, वो हमें 150 से लेके 350 जीएसएम तक वो हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जो जीएसएम जो होता है उसी के बेसिस पे हम क्या पता लगाते हैं, हम अपने फैब्रिक का वेट पता लगाते हैं कि जितना ज़्यादा अधिक हमारे जीएसएम होगा उतना ही अधिक क्या होगा, हमारा फैब्रिक जो है वो मोटा होगा, और जितना कम हमारा जीएसएम होगा उतना ही हल्का हमारा फैब्रिक होता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि 30 से लेके 150 जो जीएसएम होते हैं उनके अंदर कौन से फैब्रिक आते हैं, उनके अंदर हमारे हल्के कपड़े आते हैं, लाइट वेटेड जो फैब्रिक होते हैं वो आते हैं। और जो हमारे मीडियम वेट के जो फैब्रिक है वो हमारे किस जीएसएम के अंदर आते हैं, वो हमारे 150 से लेके हमारे 350
तक के बीच में जो हमारा जीएसएम होता है उसके अंदर हमारे क्या आता है, उसके अंदर हमारे मीडियम वेट फैब्रिक जो है वो आते हैं। इसके बाद इसमें बोला गया है कि अ हैवी वेट फैब्रिक विल वेट ओवर 350 जीएसएम, कि एक जो हैवी वेट के जो वजन के जो कपड़े होते हैं उनका जीएसएम 350 से अधिक होगा। तो जो ज़्यादा ही भारी जो कपड़े होते हैं उनका वजन क्या होता है, उनका वजन जो है वो 350 जीएसएम से वो ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जीएसएम जो है, अगर जीएसएम जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा फैब्रिक मोटा होता है, जीएसएम जितना कम होगा उतना ही कम हमारा फैब्रिक का वजन होगा। तो अगर हमारा फैब्रिक जो है वो ज़्यादा हल्का है, ठीक है, तो उसका जीएसएम 30 से लेके 150 जीएसएम तक होता है। अगर हमारा फैब्रिक मीडियम वेट का है तो उसका वजन क्या होगा, उसका वजन हमारा 550 से लेके 350 जीएसएम तक का होगा। अगर हमारा फैब्रिक ज़्यादा हैवी वेट का है तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसका वेट जो है वो 350 से ज़्यादा का है। तो ये था हमारा जीएसएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राम पर मीटर, ग्राम्स पर मीटर। ठीक है, जीएसएम की फुल फॉर्म क्या है, ग्राम्स पर मीटर। तो ये चीज़ याद रखना कि ग्राम्स पर मीटर क्या चीज़ होती है। ग्राम्स पर मीटर जो है ये हमारा एक मैट्रिक मेजरमेंट डिवाइस है, जिससे क्या करते हैं, जिससे हम अपना फैब्रिक का जो वेट है उसको मेज़र करने का काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे फैब्रिक है वो कितने वेट के हम लोगों को दिखाई देते हैं। हमारे जो कपड़े होते हैं वो हमें लाइट वेटेड दिखाई देते हैं, मीडियम वेटेड हमें अपने कपड़े दिखाई देते हैं, और हैवी वेट के हम लोगों को कपड़े जो है वो दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो लाइट वेटेड फैब्रिक जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि normally weight between 50 and 150 on the GSM scale, and it is usually material that flow and has a wonderful drape। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो जीएसएम के पैमाने पर अगर हम इनको देखें तो ये आम तौर पर कितना वज़न होता है इनका, जो लाइट वेटेड फैब्रिक होते हैं ये 50 से लेके 150 जीएसएम के बीच में ये होते हैं। ठीक है, अगर हम जीएसएम के स्केल पर अगर हम देखें तो नॉर्मली वेट क्या होगा, जो हमारे लाइट वेटेड फैब्रिक होते हैं इनका वेट जो है वो 50 जीएसएम से लेके 150 जीएसएम तक का ये होते हैं। और यह आमतौर पर एक ऐसी सामग्री होती है जो कैसी दिखाई देती है, ये हमें फ्लो करती हुई दिखाई देती है, मतलब ये हमें बहती हुई दिखाई देती है। और इसमें एक अद्भुत आवरण बोल सकते हैं, एक आपको वंडरफुल ड्रेप जो है वो इसमें होता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हमारे लाइट वेटेड जो फैब्रिक होते हैं वो कैसे होते हैं, इनका जो वज़न है वो 50 से लेके 150 जीएसएम के बीच में होता है। अगर हम जीएसएम की स्केल पर अगर हम इनको क्या करें, इनको मेज़र करें तो ये आमतौर पर हमें कैसे दिखाई देते हैं, 50 से लेके 150 जीएसएम के बीच में ये हमें दिखाई देते हैं। और ये एक ऐसी सामग्री है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो हमें फ्लो करता हुआ हमें दिखता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक वंडरफुल ड्रेप। ठीक है, इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलता है, एक वंडरफुल ड्रेप, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक अद्भुत आवरण जो है ये आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद इसमें बोला गया है यू विल फाइंड दैम इन क्लॉथ, इन कॉटन, रियोन, सिफोन, चार्लीज, लेस, चार्मियर्स, स्टेन और साटिन एंड लाइनिंग। तो ये इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आप लाइट वेटेड फैब्रिक के अंदर आप कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं जो आप इसके अंदर देख सकते हो। लाइट वेटेड फैब्रिक के अंदर हमारा कॉटन हो गया, रियोन हो गया, सिफोन हो गया, चार्लिस हो गया, लेस हो गया,
चामरस हो गया, साटन हो गया, अस्तर हो गया, ये सारे जो फैब्रिक होते हैं ये हमारे इसके अंदर जो है ये पाए जाते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है, इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे लाइट वेटेड फैब्रिक जो होते हैं, ठीक है, लाइट वेटेड फैब्रिक हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें फ्लो करता हुआ इनका मटेरियल जो है ये हमें दिखाई देता है। और इनके अंदर एक बहुत ही अद्भुत एक ड्रैप करने की क्या होती है, क्षमता होती है। एक वंडरफुल ड्रैप करने की इनके अंदर क्या होती है, एक क्षमता होती है। और इनका मटेरियल हमें कैसे दिखाई देता है, फ्लो करता हुआ इनका मटेरियल जो है ये हमें दिखाई देता है। इनके अलावा भी जो लाइट वेटेड फैब्रिक होते हैं उसके अंदर हमारा चैमरे भी आएगा, जिसमें यूजुअली क्या चीज़ बनाई जाती है, ये आपका ज़्यादातर जो लाइट वेटेड फैब्रिक जो होती है ये आपका यूजुअली जो समर होती है, आप इसको ज़्यादातर समर के दौरान इनको आप पहनते हो, जो लाइट वेटेड आपके गारमेंट होते हैं। और इसमें यूजुअली आपकी क्या चीज़ होती है, आपकी टी शर्ट हो गई, जो लाइट वेटेड आपकी टी शर्ट होती है, शर्ट होती है, ये इसके अंदर जो है आते हैं। कि आपकी शर्ट हो गई, आपकी टी शर्ट हो गई, ये सारे आपके इन्हीं के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो हमारे वेरी लाइट वेटेड जो कपड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो लाइट वेटेड कपड़े होते हैं, जैसे हमारे विस्कोस हो गया, जर्सी हो गया, इनका यूज़ जो है, इनका यूज़ जैकेट लाइनिंग के लिए किया जाता है, या फिर अंडरगारमेंट जो होते हैं उनके लिए उनका यूज़ किया जाता है। अगर हमारे ज़्यादा ही लाइट वेटेड कपड़े हैं, जैसे कि हमारे विस्कोस, हमारा जर्सी, उनका जीएसएम कितना, उनका जीएसएम हमारा 84, ठीक है, 84 जीएसएम तक का, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं उनका जीएसएम कितना होता है, 84 जीएसएम तक का होता है, ठीक है। और ये हमारे विस्कोस और जर्सीस के अंदर आते हैं। दूसरी चीज़, ये हमारे बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड गारमेंट होते हैं, इसीलिए इनका जो यूज़ है वो हमारे जैकेट की लाइनिंग के लिए, जो जैकेट के अंदर का जो अस्तर होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, अंडर गारमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और जो ये लाइट वेटेड गारमेंट जो होते हैं इनके अंदर हमारा नेट, हमारा क्रेप, वॉयल फैब्रिक, इस तरह के आपके जो है कपड़े जो है इस लाइट वेटेड फैब्रिक के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद इसमें चीज़ बोली गई है कि मोस्ट ऑफ द लाइट वेटेड फैब्रिक आर ट्रांसपेरेंट एंड वेरी स्लिपरी, कि ज़्यादातर जो हमारे जो लाइट वेटेड जो कपड़े होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, वो हमें ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। आप बोल सकते हो वो आपको पारदर्शी दिखाई देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फिसलन वाले होते हैं, वेरी स्लिपरी होते हैं, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा आपको जो फिसलन है वो आपको देखने के लिए मिलती है। यू यू मे हैव ट्रबल keeping them in place when you are trying to swing them on your swing machine। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब आप उन्हें अपनी सिलाई मशीन पर सिलने की कोशिश कर रहे हो तो आपको उन्हें रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि ये जो लाइट वेटेड फैब्रिक जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी होने की वजह से क्या होता है कि हम इनको अपने सिलाई मशीन पर जब हम सिलने की इनको कोशिश करते हैं तो इसको रखने में हमें थोड़ी सी क्या आती है, हमें परेशानी होती है, क्योंकि ये बार बार क्या होती है, ये फिसल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इनको सिलने में क्या होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है। You do get a lot of bias stretch with these fabrics, so working with them is tricky। तो इसमें क्या चीज़ बताया गया है कि आपको इन कपड़ों के साथ बहुत अधिक परवा पूर्वाग्रह खिंचाव, मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या चीज़ देखने को मिलती है, आपको लोट ऑफ बाइस स्ट्रेच, मतलब जो आपके बाइस जो होता है आपकी डायगनल पे अगर आप इनको स्ट्रेच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपको इनमें स्ट्रेच जो है वो देखने के लिए आपको इन कपड़ों में मिलती है। कि जो आपके लाइट वेटेड जो गारमेंट जो कपड़े जो आपके फैब्रिक जो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा आपको पारदर्शी ये जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट जो होते हैं, जिनके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फिसलन आपको देखने के लिए मिलती है। अगर हम इन्हें कैसे करें, अगर हम इन्हें
22 पर हम इनको स्ट्रेच करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेच होगा। अगर आप इनको 45 डिग्री पे क्या करोगे, इनको खींच के देखोगे, मतलब आपका हैंग किया, आपने उसको क्या किया, डायगनली उसमें आपने उसको खींचा, तो उसमें क्या होगा, ये आपका 22 उसमें बहुत ज़्यादा ये क्या होगा, ये स्ट्रेच हो के आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, इसलिए इनके साथ काम करना जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये स्ट्रेच जो है ये हो पाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, स्लिपरी होने की वजह से हम लोग इनके साथ जो है काम जो है करने में हम लोगों को थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा हम लोगों को मुश्किल होता है इसके साथ काम करने में। तो इसमें यही है कि जो आपके लाइट वेटेड फैब्रिक है वे कैसे होते हैं, लाइट वेटेड फैब्रिक का जो जीएसएम है, अगर आपके बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड फैब्रिक है, वेरी लाइट वेटेड फैब्रिक है, तो उनका जीएसएम क्या होगा, उनका जीएसएम आपका 84 के जीएसएम के आसपास होता है, 84 जीएसएम तक का उसका जीएसएम होता है। और वो यूजुअली आपकी जो रेगुलर जो आपकी टी शर्ट वगैरह होती है, समर में जो आप यूज़ करते हो उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नहीं सॉरी, इसका जो यूज़ है वो ज़्यादातर आपका जो आपकी जैकेट की जो लाइनिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, या फिर आपके जो अंडरगारमेंट होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो आपके वेरी लाइट वेटेड गारमेंट होते हैं। और दूसरा जो आपके लाइट वेटेड गारमेंट होते हैं उनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, इनका जीएसएम जो है आपका 50 से लेके 150 के बीच में आपका इसका जीएसएम होता है। और ये आमतौर पर आपका किस लिए यूज़ किया जाता है, आपकी जो यूजुअली जो आपके जो आपकी टी शर्ट वगैरह होती है समर में वेयर करने के लिए, उनके लिए आपका इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और इसकी जो सामग्री है, जो इसका आपका मटेरियल है, वो आपको कैसा दिखाई देता है, वो आपको फ्लो करता हुआ, या फिर आपको इसकी वंडरफुल जो है आपको ड्रेप जो है इसमें मिलती है। इसमें आपके कॉटन, रियोन, सिफोन, चार्लीज, लेस, लाइनिंग, साटन, ये सारे आपको इसके अंदर जो है आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, आपका बहुत ज़्यादा फिसलने वाला ये फैब्रिक होता है, ठीक है। इसमें आप अगर इसको 22 पे अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे तो ये बहुत ज़्यादा क्या होगा, ये आपको स्ट्रेच होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसके बाद आते हैं हमारे हैवी वेट फैब्रिक, कि जो हमारे हैवी वेट के जो कपड़े होते हैं, भारी वजन के जो कपड़े होते हैं, वो हमें किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो हैवी वेट की जो फैब्रिक है वो हमें किस तरीके के हम लोगों को दिखाई देते हैं। हैवी वेट फैब्रिक आर गोइंग टू बी ओवर 12 OYS एंड 350 GSM। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो भारी वजन वाले जो कपड़े होते हैं वो 12 OYS और 350 GSM से अधिक होते हैं। मतलब ये हमें किस तरीके के ये हमें दिखाई देते हैं, जो हमारे जो हैवी वेट के जो फैब्रिक होते हैं ये हमें मोस्टली कैसे दिखाई देते हैं, ये हमें 12 OYS या फिर 12 OYS से ज़्यादा, या फिर जो हमारा 350 GSM जो है इससे ज़्यादा ये हमें दिखाई देते हैं। इनका जो वेट है हमें 350 GSM से ज़्यादा का इनका वेट जो है ये हमें दिखाई देता है। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बोली गई है, दूसरा जो हमारा जो हैवी वेट जो फैब्रिक होते हैं उसके अंदर हमारे वूल हो गया, हमारा डेनिम हो गया, फेनल हो गया, ये सारे इसके अंदर आते हैं, जो विंटर में या फिर जो आपका जो ठंडा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें ज़्यादातर इनका यूज़ किया जाता है। इसमें आपके लाइट वेट हमारे ट्राउज़र आ गए, या फिर हमारे सूट या फिर ब्लेज़र जो है ये हमारे इसके अंदर आते हैं। कि जो हमारा जो हैवी वेट जो फैब्रिक है उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है, हमारा डेनिम हो गया, वूल हो गया, हमारा फेनल हो गया, ठीक है, कोड्रे हो गया, ये हमारा कैनवास हो गया। तो ये सारे ये जितने भी है ये सारे हमारे इसी के अंदर आते हैं, हैवी वेट फैब्रिक के अंदर। इसके बाद इसमें बोला है द फैब्रिक डैट मेकअप दिस कैटेगरी आर यूज टू मेक रेनकोट एंड अदर आउटर वियर आइटम। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि इस श्रेणी
को बनाने वाले कपड़ों का जो उपयोग है वो रेनकोट के लिए या फिर जो अन्य बाहरी जो वस्तु है उनको बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो आपका जो हैवी वेट जो फैब्रिक होते हैं उनका ज़्यादातर इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? रेनकोट को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो हमारे आउटर जो हमारे आइटम जो होते हैं, आउटर वियर जो आइटम होते हैं उनको बनाने के लिए, जो हमारे बाहरी वस्तु जो होती है उनको बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम हैवी वेट फैब्रिक का जो है इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। Denim canvas, upholstery fabric, poplin, and other similar thick fabric make up the material in this category. तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि हमारा डेनिम हो गया, कैनवास हो गया, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक हो गया। ठीक है, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक कैसे होते हैं? जो आपके घर के सजाने के लिए जो आप फैब्रिक का इस्तेमाल करते हो, साज सजावट के लिए जो आप क्या करते हो, जो आप कपड़ों का इस्तेमाल करते हो। हमारा पॉपलेन हो गया। इस तरह के जितने भी अलग अलग जो हमारे मोटे जो कपड़े होते हैं वो सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? सारे हमारे हैवी वेट के जो फैब्रिक होते हैं उसके अंदर ये आते हैं। जैसे हमारा कैनवास हो गया, थ्री डक हो गया, कोड्रे हो गया, या फिर वूल ट्वीड फैब्रिक हो गया है। तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे हमारे हैवी वेट के फैब्रिक होते हैं जिनका जीएसएम जो है ये हमारा 350 जीएसएम से जो है अधिक होता है। और जैसे हमारा जो कोड्रे है इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इस कपड़े पे हमें ज़्यादातर अगर हम क्रॉस ग्रेन टेक्सचर में, कई हमारा एक मोटा कपड़ा होता है जिसमें हमें बारीक लाइनें जो है, लंबाई में हमें बारीक लाइनें जो है वो देखने को मिलती है। इससे हमें पैंट, जैकेट, बैग, कुशन या फिर हमारा जो अपहोल्स्ट्री का जो फैब्रिक होता है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पर इससे क्या चीज़ बनाई जाती है? इससे जो बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो हमें बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, कैनवास हो गया। कैनवास भी एक हमारा भारी वजन का कपड़ा होता है। ये हमारा एक सूती, सादे सूती कपड़े के लिए ये बहुत ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ ये माना जाता है। इससे क्या चीज़ बनाई जाती है? इससे हम अपहोल्स्ट्री के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा कैनवास होता है, या फिर हम इसको बैग मेकिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा थ्री डक क्लॉथ जो होता है ये भी एक हमारा बहुत ज़्यादा हैवी वेट फैब्रिक होता है जिसका जीएसएम जो है 350 से ज़्यादा का होता है। और इस फैब्रिक का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर हमारा बैग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मोटा होता है। इसे इसका जो इस्तेमाल है, जो डक जो क्लॉथ जो होता है उसका इस्तेमाल हम कपड़े सिलने के लिए नहीं करते हैं। मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं डक फैब्रिक का। इसका इस्तेमाल जो है हमारा जो बैग जो होते हैं उनके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखते हो जो आपके स्कूल बैग हो गए या फिर आपके ट्रैवलिंग बैग जो होते हैं उनके लिए हम किस फैब्रिक का यूज़ करते हैं? उनके लिए हम डक क्लॉथ जो फैब्रिक होते हैं, थ्री डक क्लॉथ, उस फैब्रिक का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा भारी कपड़े होते हैं तो इनका इस्तेमाल जो है वो कपड़े पहनने के लिए नहीं किया जाता। इसका इस्तेमाल जो है आपके जो बैग का जो मटेरियल होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल जो है यहाँ पे किया जाता है। और इसके अंदर हमारे पॉपलिन हो गया, डेनिम हो गया। ठीक है, डेनिम क्या है? डेनिम भी हमारा एक बहुत ज़्यादा मजबूत, भारी वजन वाला हमारा कपड़ा होता है। इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर जीन्स के लिए, स्कर्ट के लिए, जैकेट के लिए, शर्ट के लिए, इन सब के वर्किंग क्लॉथ के लिए, इन सब के लिए क्या किया जाता है? इसका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और डेनिम जो है ये हमारा टूल वीव करके हम इसको बनाते हैं। मतलब टूल वीव करके आपका कौन सा कपड़ा बनता है? आपका डेनिम फैब्रिक जो है इसको तैयार किया जाता है टूल वीव करके। दूसरी चीज़, डेनिम में आपको जो अगर हम कलर के उससे देखें तो इसमें हमें वाइट कलर दिखाई देता है। वो भी हमें किस साइड? वेफ्ट थ्रेड में, जो हमारे बाने जो धागे होते हैं उसमें हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? उसमें हमें वाइट थ्रेड जो है दिखाई देता है। और जो हमारे ब्लैक और या फिर ब्लू जो थ्रेड है वो हमें वार्फ थ्रेड उसमें दिखाई देते हैं। ताने के जो धागे होते हैं उसमें हमें क्या दिखाई देता है? हमें
नीले रंग के या फिर काले रंग के उसमें धागे दिखाई देते हैं। और ये हमारा 100% ये हमारा कॉटन से बना हुआ ये हमारा फैब्रिक होता है। तो डेनिम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला फैब्रिक होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत फैब्रिक होता है, बहुत ज़्यादा ये टिकाऊ फैब्रिक होता है। ये टूल वीव से बना हुआ होता है। ये हमारा किसके अंदर आता है? ये हमारा हैवी वेट फैब्रिक के अंदर आता है, जिनका जीएसएम क्या होता है? जिनका जीएसएम हमारा 350 जीएसएम से ज़्यादा का होता है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि वर्किंग विथ हैवी मटेरियल इज़ अ लिटिल ईजियर एज दे आर नॉट नोन फॉर देयर स्लिक टेक्सचर। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो भारी सामग्री के साथ काम करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि वे अपनी चिकनी बनावट के लिए नहीं जाने जाते। तो क्योंकि वे आपके जो भारी कपड़े होंगे उनका टेक्सचर जो है वो भारी होगा, तो वे आपके हाथ से जो है वो फिसलेंगे नहीं काम करते समय मशीन पे। जैसे कि आपके जो लाइट वेटेड फैब्रिक जो थे वो फिसल जाते थे, क्योंकि उनका जो टेक्सचर था वो आपको फ्लो करता हुआ वो आपको दिखता था, स्लिपरी जैसा उनका टेक्सचर था। लेकिन जो हमारे भारी जो कपड़े होते हैं उनकी सामग्री जो है, उनके जो मटेरियल है वो उसके साथ काम करना थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि इनका जो टेक्सचर है वो कैसा हमको दिखाई देता है, वो हमें चिकना थोड़ा सा दिखाए, वो चिकना जो है वो नहीं होता है, जिस वजह से हमें इसमें काम करना जो है वो थोड़ा सा आसान होता है। दे ऑल्सो हैंडल पिन बेटर दैन लाइटर वेट फैब्रिक डू। मोस्ट वाटर प्रूफ फैब्रिक आर इन दिस हैवी वेट कैटेगरी। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि वे हल्के वजन के कपड़ों की तुलना में पिन को बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, उनको संभाल सकते हैं। कि अगर हम पिन का यूज़ कर रहे हैं काम करते समय हैवी वेट फैब्रिक में, तो वे जो पिन है वो उनको लाइट वेटेड फैब्रिक की तुलना में क्या करेगा, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से उनको संभाल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारे जो वाटर प्रूफ फैब्रिक जो आते हैं, ठीक है, जो इन पे हम वाटर प्रूफ फैब्रिक, जैसे हमारा जो बैग वगैरह हो गया, ठीक है, बैग हमारे कैसे होते हैं जो हम यूज़ करते हैं वाटर प्रूफ होते हैं। क्योंकि एक चीज़ बताइए, वाटर प्रूफ क्या है? वाटर प्रूफ हमारा एक फिनिशिंग प्रोसेस है, ठीक है, जिसको लगने के बाद क्या होता है, हमारा फैब्रिक जो है एक पेस्ट होता है, एक केमिकल पेस्ट होता है, जिसको लगने के बाद हमारा फैब्रिक जो है वो क्या हो जाता है, वो थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जो हमारे वाटर प्रूफ जो फैब्रिक होते हैं वो भी हमारे किसके अंदर आते हैं, वो भी हमारे हैवी वेट फैब्रिक के अंदर ही आते हैं। क्योंकि इनको लगने के बाद क्या होता है कि जो हमारा जो फैब्रिक जो होता है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है। जब हम वाटर प्रूफ फैब्रिक पे फिनिशिंग करते हैं, किसी भी फैब्रिक पे अगर हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफ फिनिशिंग करेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी जो परत होगी, जो फैब्रिक होगा वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो यही था कि जो हमारे जो हैवी वेट जो फैब्रिक होते हैं इनका जीएसएम जो है वो 350 जीएसएम से क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके बाद आती है हमारे मीडियम वेट फैब्रिक, कि जो हमारे मीडियम वेट फैब्रिक है वो कैसे होते हैं। मीडियम वेट फैब्रिक का जो जीएसएम है वो 150 से लेके 350 के बीच में होता है, ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले बात की थी कि जो हमारा लाइट वेट जो फैब्रिक जो होता है, लाइट वेटेड फैब्रिक, उसका जीएसएम कितना था, अगर वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है तो उसका जीएसएम जो है 84 तक का होगा। अगर वो मीडियम लाइट मतलब सिर्फ लाइट वेटेड है, ठीक है, तो उसका जीएसएम कितना होगा, उसका जीएसएम आपका 30 से लेके 150 जीएसएम तक का वो हो सकता है। इसके बाद जो हैवी वेट फैब्रिक जो होता है उनका जीएसएम जो है, उनका जीएसएम हमारा 350 से ज़्यादा का होता है। और जो हमारा मीडियम वेट के जो फैब्रिक होते हैं उनका जीएसएम जो है ये हमारा 150 से लेके 350 के बीच में होता है, ठीक है। इस तरह के जो कपड़े होते हैं उनका ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो नॉर्मल ड्रेसेस के लिए किया जाता है। जो हमारे कैजुअल जो ड्रेसेस होते हैं उनके लिए हम इन कपड़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसमें जैसे साटिन हो गया, वेलवेट हो गया, टाफ्टा हो गया, चैम्ब्रे हो गया, तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे मीडियम वेट के फैब्रिक है।
चलिए बात करते हैं, देखते हैं कि मीडियम वेट का फैब्रिक जो है वो किस तरीके से होता है। दिस कैटेगरी इंक्लूड ईयर राउंड फैब्रिक, कि जो इस कैटेगरी में क्या होता है कि हर साल भर के जो कपड़े होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, क्योंकि मीडियम वेट का फैब्रिक ऐसा होता है उसको आप गर्मियों में भी पहन सकते हो, उसको आप सर्दियों में भी पहन सकते हो। तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा ईयर अराउंड फैब्रिक होता है। ये हमारा मतलब साल भर के जो कपड़े होते हैं उसमें ये शामिल होते हैं। इसके बाद इसमें बोला गया है इंक्लूडिंग मैनी मोर कैजुअल वियर। इसके अंदर क्या होता है, जिसमें कई और जो हमारे जो कैजुअल जो वीविंग जो होती है वो इसके अंदर हमारी शामिल होते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारी क्या चीज़ शामिल होती है कि जितने भी हमारी जो कैजुअल वीविंग जो है, कैजुअल बुनाई जो है, वो इस मीडियम वेट फैब्रिक के अंदर जो है वो आती है। दे टेंड टू होल्ड अप अगेंस्ट wrinkling wrinkling freely well on their own। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि वे अपने दम पर क्या करती है काफ़ी अच्छी तरह से, कि वो झुर्रियाँ ना पड़ सके कपड़े पर। मतलब जो आपके मीडियम वेट के जो फैब्रिक होते हैं वो ज़्यादातर इस तरीके के होते हैं कि वो झुर्रियों को, मतलब जो रिंकल्स होते हैं उनको वो बहुत कम अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर पाते हैं। यू शुड नॉट हैव एनी इशू विद ओपेसिटी विद दिस फैब्रिक। आप लोगों को इन कपड़ों के साथ कोई भी अस्पष्टता के साथ कोई भी समस्या जो है वो नहीं होगी। मतलब इसके अंदर ये क्वालिटी होती है कि हमें उसकी ओपेसिटी के साथ कोई भी जो है दिक्कत इस फैब्रिक में नहीं होती है। जो मीडियम वेट के जो फैब्रिक जो होते हैं ये हमारे वेलवेट इसके अंदर आता है, जो हमारा मखमल जो कपड़ा होता है जिसका इस्तेमाल जो है हम ज़्यादातर इवनिंग जो ड्रेसेस होती है उनके लिए करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नर्म और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फैब्रिक होता है। दूसरी चीज़ इसके अंदर साटिन, जो साटिन फैब्रिक है, SATEEN, जो साटिन फैब्रिक है वो भी हमारा मीडियम वेट फैब्रिक के अंदर ही आता है, जिसकी जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा चिकनी हमें दिखाई देती है, शाइन करती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। इसमें यूजुअली ज़्यादातर स्कर्ट वगैरह जो है वो इसके बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो चैम्ब्रे है, चैम्ब्रे भी हमारा एक मीडियम वेट का ही फैब्रिक है। इसके अलावा हमारा टाफ्टा हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे मीडियम वेट के फैब्रिक है। और चैम्ब्रे हमें पहले तो ये था कि ये हमें सिर्फ किस में मिलता था, ब्लू ग्रे ब्लैक कलर में ये हमें मिलता था, लेकिन अब ये हमें अलग अलग हर तरह के कलर्स में ये हमें मिलने लगा है। और इससे अक्सर जो है हमें शर्ट वगैरह, टॉप, ड्रेस, बच्चों के कपड़े, इन सब में जो चैम्ब्रे फैब्रिक है ये इस्तेमाल किया जाता है। इनका सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो इसी में किया जाता है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो चैम्ब्रे जो फैब्रिक होता है इसमें हम दोनों धागों के बीच में हम डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही धागे, हमारा ताना और बाना, दोनों धागों के बीच में रंग में क्या होती है, अलग अलग होते हैं। कि हमारा ताना धागा अलग कलर का होता है और बाना धागा जो है वो अलग कलर का होता है। ये हमारा पहचान होती है हमारा जो चैम्ब्रे फैब्रिक है उसकी, ठीक है। तो चैम्ब्रे फैब्रिक तो किसके अंदर आता है, ये हमारा मीडियम वेट फैब्रिक के अंदर आता है। दूसरी चीज़, मीडियम वेट फैब्रिक जो है ये हमारे किस वेट के होते हैं, ये हमारे 150 GSM से लेके ये हमारे 350 GSM तक का ये हमारे होते हैं। इसमें ज़्यादातर जो हमारी जो नॉर्मल ड्रेसेस जो होती है उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो हमारी नॉर्मल जो शर्ट्स वगैरह होती है उनके लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसके साथ ही कि जो हमारे, ये तो था हमारा क्या कि हमारा मीडियम फैब्रिक 150 से लेके 350 GSM तक का, लाइट वेटेड फैब्रिक 30 से लेके 150 GSM तक का। अगर बहुत ही ज़्यादा वेरी लाइट वेटेड फैब्रिक है तो वो 84 GSM तक का उनका वेट होगा। तो जो हमारा GSM होता है, GSM के वेट पर ही हमारा फैब्रिक का वेट जो है वो निर्भर करता है। अगर हमारा जितना ज़्यादा हमारा GSM का वेट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा फैब्रिक जो है वो मोटा होता चले जाएगा। दूसरी चीज़, जितना कम हमारा GSM होगा उतना ही फैब्रिक हमारा क्या होगा, वो हल्के वेट का होगा, पतला होगा।
तो ये चीज़ जो है ये हमेशा याद रखनी है कि जितना ज़्यादा जीएसएम बढ़ता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, हमारे फैब्रिक का जो वेट है वो बढ़ता चला जाता है, और जितना कम हमारा जीएसएम होता है उतना ही कम हमारा क्या होता है, फैब्रिक का वेट होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि जो हमारा जीएसएम है उस पर हमारा फैब्रिक का जो वेट है वो निर्भर करता है। जीएसएम जो है ये हम जीएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राम्स पर मीटर। ठीक है, ये हमारा मैट्रिक मेजरमेंट डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने फैब्रिक के वजन को जो है वो नापते हैं कि हमारे फैब्रिक में कितना वजन है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम अपना जो फैब्रिक है उसको मेज़र करते हैं। थैंक यू।